ओके, तो आज बात करना है फिक्स डिपॉजिट के बारे में, ठीक है, जिसको एफडी बोलते हैं। इस सेविंग और इन्वेस्टिंग सीरीज में ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स एफडी भी एक तरह की आपकी सेविंग्स से ही बन जाती है। अब एफडी जो है वो भी आप बैंक में कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, और भी जगह कर सकते हो, सबके बारे में बात करेंगे। समझते हैं एफडी क्या है शॉर्ट में। देखो, फिक्स डिपॉजिट ये है कि जैसे आप मनी डिपॉजिट करते हो बैंक में सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में अगर आपके आते हैं बिजनेस के पैसे, तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। अब एफडी क्या सीन है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं, इस पर 2% इंटरेस्ट नहीं मिले, इस पर 4 मिले। बैंक आपको क्या बोलेगा कि देखो, तुम्हारे पैसे तो आते जाते रहते हैं, इसलिए हम उस पर इंटरेस्ट कम ही देते हैं। लेकिन अगर ये पैसे तुम मेरे पास रखवा दो और छोड़ दो, मतलब कि रखवा दो, मैं इसको अपनी तरह से यूज़ करूँगा, और एक फिक्स डील होगी हम दोनों के बीच कि कुछ साल के लिए या 1 साल 2 साल ऐसा, तब तक ये पैसे तुमको टच नहीं करने होंगे, ये पूरे के पूरे मेरे पास रहेंगे, तो मैं तुमको इसके 4% इंटरेस्ट दे सकता हूँ। तो वही हो गया फिक्स डिपॉजिट। उसमें फिक्स्ड एक टर्म होता है, उस तक आप पैसे छू नहीं सकते। छू सकते हो किसी कंडीशन में, वो आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिक मतलब ये है। अब बैंक का इससे क्या फ़ायदा? बैंक का इससे सिंपल ये फ़ायदा है कि उसको पैसे, उसके पास एक कंफर्मिटी हो जाती है कि अरे ये पैसे जो हैं ये तो कहीं नहीं जा रहे, अब मैं इसको लोन पे दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, और वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाती है, तो वो आपको 4% दे सकती है, ठीक है। एफडी जो है वो, जैसे मैंने बोला था कि टूट नहीं सकती, एक जो इसका पीरियड होता है, तो उस पर भी आ जाते हैं। वो क्या है कि पहले ये स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था कि टूटने का कोई नियम ही नहीं होता था, ठीक है, मतलब रख के भूल जाओ। अब क्या हुआ कि ज़्यादा लोग फिर एफडी में नहीं जाने लगे, क्योंकि अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। एफडी को 2 हिस्से में बांट दिया गया है, कॉलेबल, नॉन कॉलेबल। बेसिकली एक जो आप कभी भी तुड़वा सकते हो एफडी, जैसे एफडी तुड़वाना बोलते हैं ना तो एक तो आप कभी भी एफडी से पैसे निकाल सकते हो, दूसरा आप नहीं निकाल सकते, सीरियस। उसमें भी है कि आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में पेनल्टी भी नहीं लगती, आपको जब मन तब आप निकाल सकते हो पैसे। एफडी के टेन्योर की बात करें कि अरे भाई कितने दिन के लिए जमा करने होंगे पैसे, तो ये टेन्योर अब तो 7 दिनों से ही शुरू हो जाता है। मतलब अब आप सिर्फ 7 दिनों की भी एफडी कर सकते हो। हाँ, उस पर वैसे इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे, उस पर आपको सेविंग्स अकाउंट वाले ही इंटरेस्ट मिलेंगे 2-2.5% के, लेकिन फिर भी आप 7 दिनों से एफडी शुरू कर सकते हो ट्रायल के लिए। और ये एनीवेयर अप टू 5-7 ईयर्स तक भी जा सकता है आराम से। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप 5 से 7 ईयर से ज़्यादा रखना चाहते हो, तो उससे अच्छा किसी पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर देना। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको देखना है। जैसे बैंक, ये कहाँ कहाँ हो सकता है एफडी, तो बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में, ये दोनों क्लासिक हैं। अब उसके बाद है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी हो सकती है। उसके बाद आपको कोई कोई बैंक सिर्फ ऑनलाइन एफडी कराने का ऑप्शन देते हैं, जो किसी ऐप के थ्रू हो जाती है, जैसे फ्री चार्ज, जो एक्सिस बैंक जिसका पार्टनर है, तो वो ऑनलाइन एफडी कर देते हैं, बस एक्सिस सेवर एफडी करके। तो आपको कुछ बैंक वगैरह का कुछ ये सीन नहीं है, आप बस फ्री चार्ज ऐप खोलो, उसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, पैसे अपलोड करो, और एफडी हो जाएगी आपकी एक्सिस के साथ। उसी में एक और ऑप्शन आता है कि एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड वाली फिनटेक कंपनीज हो गई हैं, जैसे वन कार्ड सबसे अच्छा एग्जांपल। बस एक ऐप डाउनलोड करो, उसके थ्रू एफडी करो। मैक्सिमम ये सब में एसबीएम बैंक बहुत एक्टिव है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, तो उसमें हो जाती है एफडी। लास्ट एक ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है कॉर्पोरेट एफडी का। कॉर्पोरेट एफडी क्या है उसको समझो। तो कॉर्पोरेट एफडी ये है कि एक कंपनी जैसे होती है, उस कंपनी को अब पैसे चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, तो अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या उसको वैसा इनपुट देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको पैसे तो चाहिए, क्योंकि मतलब एक बिजनेसमैन बस अपने पैसे से बिजनेस नहीं करता, ये गलत फहमी कभी मत पालना। तो वो जो कंपनी चलेगी वो लोगों के पैसे से चलेगी, ठीक है। इतने सारे लोग हैं इंडिया में, इतने करोड़ों लोग क्या करते हैं, तो इसलिए वो कॉर्पोरेट एफडी ज़्यादा इंटरेस्ट देके आपको ये करता है कि आप अपने पैसे मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, एक तरह से एफडी करवा दो, और मैं इंटरेस्ट के साथ दे दूँ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या रिस्क है, क्या नहीं,
तो देखो, बैंक में शुरू करते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट से शुरू होता है, जैसे SBI है, जैसे ये ऑफर ये अभी पड़ा हुआ है। देखो, ये अभी उन्होंने इंडिपेंडेंस डे में स्पेशल ऑफर निकाला कि अगर आप अभी कराते हो तो आपको 6.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बेकार टर्म एंड कंडीशन जो है, उत्सव डिपॉजिट करके नाम है, और आपको ये बहुत जगह मार्केट किया जाएगा, ईमेल वगैरह आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बुरा जो पार्ट है वो ये है, 1000 डेज का लॉक इन पीरियड है। अब 1000 डेज का लॉक इन पीरियड समझ रहे हो, 3 साल, मतलब आप 3 साल अपने पैसे छोड़ दोगे तो भी आपको सिर्फ 6.1% इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर आप कॉर्पोरेट FD की तरफ जाते हैं तो आपको आराम से 7.5 से 8% इंटरेस्ट देखने को मिलता। लेकिन फिर उसमें रिस्क भी है ना। क्यों रिस्क है? क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, वो डूब जाएगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन FD जो होते हैं, नॉर्मल बैंक से कराओ या फाइनेंस बैंक से कराओ, ठीक है, वो सब नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि वो इंश्योर्ड होते हैं अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख तक आपके पैसे कहीं भी नहीं डूब रहे, वो इंश्योर्ड रहेंगे। लेकिन फिर भी इससे बेटर तो मुझे लगता है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जा सकते हो। बैंक में जैसे मैंने बोला कि आपको इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 5% से। स्मॉल फाइनेंस बैंक में वही इंटरेस्ट जंप होके आपका चला जाएगा 6 से 7%, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के जो ऐप्स होते हैं, जैसे जो SBM बैंक जिसको पार्टनर करता है, उसमें भी आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, और कॉर्पोरेट FD में आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। ये अलग अलग टेन्योर पे डिपेंड करते हैं। आप कोई भी FD कराने से पहले उसका टेन्योर देख सकते हो, कितने साल तक लॉक इन है, क्या है, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर देखना कि क्योंकि अब कॉलेबल FD का ऑप्शन आ ही गया है हर जगह, कॉलेबल मतलब जिसको आप बिना पेनल्टी के निकलवा सकते हो, तो वैसे में ही इन्वेस्ट करने का ट्राई करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। अब एक चीज़ होती है, टैक्स की भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है ऑटो रिन्यूअल। ऑटो रिन्यूअल क्या होता है? जैसे देखो, आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो, जो पैसे आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। उस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, PRT/100, तो वही उसका वो प्रिंसिपल होता है, और जो आप इंटरेस्ट उस पर कमाते हो वो होता है इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ एक साल FD करा के उसको तुड़वाओगे, फिर कुछ पैसे निकाल लोगे, कुछ पैसे डालोगे, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप उस पैसे को लगा के छोड़ दोगे और ऑटो रिन्यूअल मोड पे सेट कर दोगे, और ऑटो रिन्यूअल में भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट को ये कर दोगे ऑटो रिन्यूअल में, तो उस पर आपको एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने लगेगा, क्योंकि आप 1 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो ऐड हो जाएगा आपके प्रिंसिपल पे, और फिर उसके ऊपर आपको टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आप ऑटो रिन्यूअल मोड पे भी लगा के छोड़ सकते हो। यूजुअली FD के बेस्ड में जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ये ऑटो रिन्यूअल मोड पे ही आपको मिलता है, क्योंकि वो एक तरह से सिक्योरिटी है उन कंपनी के पास, तो वो ऑटो रिन्यूअल मोड में ही रहता है। अब आते हैं बात पे कि FD से मंथली इनकम टाइप का कुछ या क्वार्टरली इनकम टाइप का कुछ, तो उसका भी ऑप्शन होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कि आपको इंटरेस्ट पे आउट कब लेना है। अब मान लो जैसे हम लोग तो FD की बात सोच रहे हैं, जैसे यंग एज ग्रुप में तो हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे 1000 रुपये की FD होती है क्या, 2000 की FD होती है क्या। लेकिन अगर आप हायर इसमें जाओगे, जो एल्डरली लोग हैं जिनके पास ऐसा एक बार ग्रेचुटी के पैसे आए या कुछ, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं कि 50-50 लाख की FD करवा दो, समझ लो। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंथली इंटरेस्ट पे आउट ले सकते हैं। तो मंथली इंटरेस्ट पे आउट क्या होता है कि आपको महीने के अंत में जितना इंटरेस्ट बनेगा उस पैसे पे, वो आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से वो आपकी साइड इनकम टाइप की हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत मतलब रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को वैसा करना है तो ये ऑप्शन रहता है। क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट भी आप ले सकते हो, ईयरली पे आउट भी ले सकते हो, और या सीधे मैच्योरिटी पे आप ले सकते हो। अब आ जाते हैं टैक्स के ऊपर। तो जो नॉर्मल इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक होती है नॉर्मल FD जो होगी उस पर आपको टैक्स लगेगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, यानी टोटल इनकम जो आपकी होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। लेकिन जो टैक्स सेवर FD करके होती है, ठीक है, टैक्स सेवर FD पे आपको, उसका नाम ही इसलिए टैक्स सेवर FD है, उसमें ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 4-5 साल की ड्यूरेशन हो जाएगी उसकी, 5 साल मुझे लगता है, हाँ 5 साल की ड्यूरेशन हो जाएगी।
लेकिन उस पर आपको टैक्स बचेंगे, ठीक है। वैसे 5-5 साल तक रिकमेंडेड तो नहीं है, आजकल यंग जनरेशन होती है वो 5 साल कहीं और आप लगा दोगे, ELSS वगैरह में लगा दोगे तो टैक्स भी बच जाएगा और बेटर रिटर्न्स भी होंगे। तो होप आप सब समझ गए। बेसिकली क्या है कि अगर आप यंग हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, FD का कुछ सोच रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड एप्स वाली FD में लगाओ, ठीक है। पैसे एक तो इंटरेस्ट सही मिल जाता है, 6.5% के आसपास अभी भी SBM दे रहा है 1 कार्ड के साथ। दूसरा आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसको आप यूज़ करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स पॉइंट वगैरह कुछ कुछ अर्न कर सकते हो, तो वहाँ डबल फायदा हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आजकल कुछ स्पेशल ऑफर चला रही है, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। FD में, बैंक में भी कभी कभी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। और 5 लाख तक के आपके, एक ट्रिक, 5 लाख तक के आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं और ये पर बैंक एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी आप SBI में कराओगे तो 5 लाख, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में कराओगे 5 लाख, अगेन सिक्योर हो जाएंगे, इंश्योर्ड रहते हैं वो। चलो फिर बाय।